क्या अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और रामायण में कोई सिमिलैरिटी हो सकती है? एक तरफ वेस्टरोस का पॉलिटिकल ड्रामा और दूसरी तरफ एक धर्म युद्ध का महान इतिहास। साउंड्स ऑड, नहीं? पर एक बार ध्यान से देखो, you will see more alike than you ever imagined. Hello everyone, welcome back to our channel. धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे, तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Never get to try again. And some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm. Only the ladder is real. The climb is all there is. एक तरफ जॉर्ज आर मार्टिन की ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया, जहां थ्रोन के लिए भाई का दुश्मन बन जाता है, और दूसरी तरफ वाल्मीकि की रामायण, जहां एक आइडल प्रिंस अपने परिवार, राज्य और प्यार को त्याग देता है सिर्फ धर्म के लिए। बट बीनीथ द सरफेस ये दोनों ही कहानियां एक सिमिलर इमोशन को टच करती है। परिवार, राजनीति, वनवास और एक हीरो का राइज अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। राम, अयोध्या के प्रिंस, जिन्हें एक रानी के ईगो और एक राजा के वादे के वजह से जंगल भेज दिया जाता है। और जॉन स्नो, वेस्टरोस का असली वारिस, लेकिन अपना पूरा जीवन बास्टर्ड बन के जिया। उसे नाइट्स वॉच भेज दिया गया, खुद से दूर, अपनों से दूर और अपनी तकदीर से दूर। दोनों थ्रोन के असली वारिस थे, लेकिन दोनों ने चूज किया ड्यूटी ओवर डिजायर। Farewell, Snow. रामायण में लक्ष्मण और भरत दोनों भाई थे, पर दोनों ही राजगद्दी के पीछे नहीं भागे। एक भाई उनके साथ में वनवास पे गया, तो दूसरा भाई उनके खड़ाऊ को उनकी जगह पे रखकर राज किया। और अब आते हैं वेस्टरोस पे। स्टैनिस और रेनी बरेथियन दोनों ने अपने भाई के खिलाफ तलवार उठाई। रामायण और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, सेम थीम, लेकिन एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ पावर। कैकई, एक ऐसी रानी जिसके 2 वचनों ने रामायण का डायरेक्शन बदल दिया, और दूसरी तरफ सर्सी लैनिस्टर, जिसके कनिंग पॉलिटिक्स ने कई किंगडम्स गिराए और खुद का विनाश तय कर दिया। 2 पावरफुल रानियां, दोनों ने राजाओं को चलाया और दोनों ने राज्यों को हिला के रख दिया। रावण, वो एक विलन तो कहलाता है, लेकिन वो एक सच्चा स्कॉलर भी था, एक शिव भक्त भी था और एक बहुत ताकतवर योद्धा भी था। वहीं अगर हम वेस्टरोस में देखें तो टाइविन, रैमसे और नाइट किंग सारे विलन लेयर्ड हैं। कोई भी प्योर इविल नहीं होता, सबका कोई ना कोई रीजन होता है। जस्ट लाइक रावण, मिसअंडरस्टूड बट अनफॉरगेटेबल। You cremate the bodies of our enemies along with those of our own soldiers. Lakshman, they were our men and Ravan's men while they were alive, but in death, they are no longer enemies. जॉन स्नो ड्यूटी चुनता है और भगवान राम भी। डेनेरिस अपने डेस्टिनी में इतना विश्वास करती है कि सब कुछ जला के रख देती है। रावण भी कुछ ऐसा ही करता है, अपने ज्ञान और ताकत में उलझ के रह जाता है। रामायण और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर दोनों ही हमसे ये सवाल पूछती है कि राज करना आखिर अधिकार है या जिम्मेदारी?
और अगर आप अपने पथ से भटक जाते हो तो आखिर परिणाम क्या होता है? हीरो जो कभी राजगद्दी नहीं चाहता, विलेन जो समझता है कि वो सही है, क्वींस जो किंगडम्स को कंट्रोल करती हैं, और एक फायर वर्सेस आइस की कहानी जहां धर्म और डिजायर की जंग छुप के बैठी है। शायद अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का असली मैजिक उसके इंस्पिरेशन में छुपा है। ना केवल यूरोप बल्कि भारत के इतिहास की कहानियां और कविताएं भी उनमें गूंजती हैं। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ये बताना ना भूलें कि आपका फेवरेट पैरेलल कौन सा था। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लिटरेरी लेंस को सब्सक्राइब